भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य। जो युक्ताहार अनुकूल आहार लेता है, जो भोजन मौसम के हिसाब से करता है, मौसम का फल, मौसम के अनाज, मौसम की सब्जियों को प्राथमिकता देता है, जिसका आहार शुद्ध सात्विक होता है, शतोगुणी होता है, सात्विक प्रवृत्ति का भोजन होता है, उसकी मन की स्थिति, चित्त की स्थिति भी सात्विक हो जाती है। क्योंकि आपके भोजन का आपके जीवन के साथ बहुत गहरा और घनिष्ठ संबंध है। इसलिए भोजन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और हमेशा मौसम के अनुकूल होना चाहिए। प्रकृति के रहस्यों को जानना बहुत जरूरी है। माँ प्रकृति ने, परमात्मा ने तुम्हारे लिए मौसम के हिसाब से भोजन दिए हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश उन्हें प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम काफ़ी हद तक बीमार हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हर मौसम में हर चीज़ अलग हिसाब से दी है। अब जैसे इस समय गर्मी का मौसम दिया है तो आपको ठंडे फल दिए हैं, आपको सब्जियां भी उसी हिसाब से दी हैं, सब आपको पानी की चीज़ें दी हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादातर पानी की कमी पड़ती है। तो इसलिए प्रभु ने आपको पानी की चीज़ें दी। खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, सब चीज़ें पानी से प्रचुर मात्रा में भरी हुई हैं। उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं पड़ेगी। और इस शरीर में, ये मेरी मान्यता है, ये वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि 80-85% पानी ही रहता है। पानी हमारे जीवन का आधार है। पानी में सीधी ऑक्सीजन होती है, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और पानी शुद्ध पीना चाहिए। पहले तो हमारी परंपरा थी, मटके में पानी रखा करते थे, घड़े में। घड़ा पानी को शुद्ध करता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो पानी में से अशुद्धियों को चूस लेती है, चूसने का काम करती है। इसलिए हमेशा घड़े का पानी प्रयोग करें। और अपने घर से जो आपने फ्रीज लगा रखा है, फ्रीज में जो आप चीज़ें रखते हैं, फ्रीज का पानी पीते हैं, जैसे ही आप फ्रीज का पानी पीते हैं वो ठंडा होता है और आपकी बॉडी में वो ठंडा पानी जाता है। क्योंकि आपके शरीर में गर्मी होती है, गर्म होता है शरीर, ये स्वाभाविक रूप से। तो पानी उस गर्मी को शांत करता है और आपके दिल पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और दिल से सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और मनुष्य की गर्मी, जो जठराग्नि है, जो अग्नि है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसलिए कभी भी फ्रीज का पानी ना पिएं, ठंडा पानी ना पिएं, मटके का पानी ही प्रयोग करें। वरना जब आप ठंडे हो जाएंगे तो ठंडे तो मृत्यु का ही नाम है। ठंडा नहीं होना, ठंडे का मतलब ही राम नाम सत्य हो गया है। इसलिए विशेष ध्यान दें कि आपको हमेशा मटके का पानी पिएं, सामान्य पानी पिएं, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और पानी जीवन का आधार है, उसमें ऑक्सीजन सीधी होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल भी आपका बढ़ेगा। और भोजन में आप विशेष ध्यान रखें कि जो मोटे अनाज हैं, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मूंग, मोटे अनाजों का प्रयोग करें। और घर में अगर आपके में चक्की है या आप बाहर से आटा पिसवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें आपका आटा मोटा और गोल पिसना चाहिए। क्योंकि जितना आटा मोटा और गोल होता है उतनी आपकी हाथों को साफ करता है, पेट की सफाई करता है। क्योंकि मैदा जो होता है, और मैदे से बनी हुई चीज़ ही आपके मैदे को खराब करती है। क्योंकि मैदा आंतों में चिपक जाता है, आंतें चिकनी होती हैं, एपिथेलियम टिश्यूज की बनी हुई होती हैं, और उनमें आटा जब जाके चिपकता है, मैदा चिपकता है, तो उनकी चूसने की शक्ति, एब्जॉर्ब पावर आंतों की कमज़ोर हो जाती है। और आप जो भी तत्व खाते हैं, जो भी पदार्थ खाते हैं, पौष्टिक तत्व, वो आपके शरीर को शक्ति प्रदान नहीं करते, बल्कि वो बाहर ऐसे ही निकलते रहते हैं। तो इसलिए ध्यान दें कि आपका मोटा आटा होना चाहिए, हमेशा प्रयोग करें। और अपने जीवन में सत्य को धारण करते हुए भोजन जब करें
तो आपका सात्विक भोजन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसकी मनोदशा ठीक होनी, भोजन करते समय शांत रहें, मौन रहें और प्रेम रस से भरे रहें और भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भक्ष्याभक्ष भोजन ना करें, जो जहाँ मिला वही आप अपने अंदर डालते रहे। आपने अपने शरीर को डस्टबिन बना दिया है। आप जो जीने के लिए भोजन करें, केवल भोजन के लिए ही नहीं जिए। बहुत से लोग तो केवल भोजन के लिए ही जिंदे हैं, जहाँ भी जाएं 4-4 बार भोजन करते हैं, जो भी आया सामने उसे अपने शरीर में डालते रहते हैं। इससे विकार पैदा होता है, विकृतियाँ पैदा होते हैं। भोजनों में भी 3 घंटे का 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 3-4 घंटे में भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। भोजन आधार है जीवन का, और भोजन रसपूर्ण होना चाहिए, आनंदपूर्ण होना चाहिए। एकांत में बैठ के, हमेशा ऋषि परंपरा है, भोजन एकांत में होना चाहिए। और दांतों का काम हाथों से ना कराएं, भोजन को पूरा रगड़ रगड़ के खाएं, क्योंकि परमात्मा ने जो 32 दांत दिए हैं, अगर आप एक ग्रास को 32 बार रगड़ेंगे तो बिल्कुल वो आपके अंदर पिस के जाएगा और दांतों का काम हाथों को नहीं करना पड़ेगा। और आप अनुभव करेंगे कि आपका भोजन बहुत ही ज़्यादा आपको गुणकारी और पौष्टिक तत्व प्रदान करेगा। इसलिए भोजन की महत्ता बहुत बड़ी है। भोजन को समझ के करें, सात्विक करें। घर में जो भोजन महिलाएं बनाएं, उनको निर्देश करें कि वो भोजन बनाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम का जाप करें, कलह कलेश ना करें। अगर वो उस समय भोजन बनाते समय कलह कलेश करती हैं तो भोजन के अंदर वो जो हमारी सात्विक प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है और तामसिक प्रवृत्ति उदय हो जाती है। इसलिए भोजन माताओं बहनों को मेरा विशेष निर्देश है कि प्रेम पूर्वक बनाएं, रस पूर्वक, आनंद पूर्वक बनाएं, भगवान का ध्यान करते करते बनाएं। तो वह भोजन जिसको भी देंगे उसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाएगी, उसके अंदर आत्म चेतना का जागरण होगा। और ये भोजन ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। सात्विक प्रवृत्ति का ध्यान रखें, हमेशा भोजन पर फोकस करें और भोजन को जीवन का आधार माने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।